नमस्कार दोस्तों, बोधि एक्टिवेटेड यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इससे पहले आप इस वीडियो में खो जाएं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक गांव में एक बहुत नेक किसान रहता था। वह अपने खेतों में बहुत श्रम करता था, पर उसके पास ज्यादा खोत नहीं थे, इसलिए वह अमीर नहीं था। बस घर का खर्चा ठीक ठाक चल जाता था। उसके एक बेटा था, उसका नाम तामस था। किसान उसे बहुत प्यार करता था, खुद कम खाकर भी उसे कमी ना होने देता। तामस दिन भर खेलता रहता था। किसान की पत्नी प्रायः अक्सर कहती, देखो जी, तामस बेटा तो किसान का ही है ना, उससे खेतों का काम करवाओ, काम सीखेगा। इस तरह तो वह नाकारा हो जाएगा। तुम कब तक अपने हाथ तोड़ते रहोगे, बुढ़ापा आने लगा है तुम्हें। पर किसान यह बात हंसकर टाल देता। भाग्यवान अपना एक ही तो बेटा है, खूब खेलने खाने दो, वक्त आने पर अपने आप सुधर जाएगी। अभी तो मेरे हाथ पैर चल रहे हैं, फिर तामस तो है ही, बुढ़ापे में हम दोनों को कष्ट नहीं होने देगा। पत्नी कहती, आजकल के बेटों का कोई भरोसा नहीं। तामस खेलते व मस्ती मारते जवान हुआ। खेतों पर जाकर खेती के काम में अपने पिता का हाथ बटाने की उसे कभी फिक्र ना हुई है। फिर बाप ने उसका विवाह भी कर दिया। किसान अब बूढ़ा हो चला था, अभी उसे ही सारा काम करना पड़ता। सारी गृहस्थी का बोझ वहीं उठाया था। बेटा तो अपनी बीवी के नाज नखरों के सिवा और कुछ उठाता नहीं था। खुद निठल्ला बैठा बीवी से बुतियाता रहता, और बूढ़ा बाप मजदूर की तरह काम करता, पर उसे लाज ना आती। दिन रात काम करते करते किसान को दमा और खांसी की बीमारी हो गई। पत्नी ने उसे खटिए पर लिटा दिया। उसने अपने बेटे को खरी खोटी सुनाकर खेती का काम संभालने को कहा था। मजबूरी को कोसता हुआ खेतों पर जाता। कुछ समय बाद बहू मां बन गई, एक बेटे को जन्म दिया। वह खुद तामस की डील के कारण आलसी हो गई थी। बच्चे की देखभाल दादी दादा को ही करनी पड़ती। बच्चा दोनों से बहुत हिल मिल गया। किसान की पत्नी पहले से ही बेचारी अंदर से टूटी हुई थी। एक दिन उसका अचानक निधन हो गया। बूढ़ा अपनी पत्नी के बिना बेसहारा हो गया। तामस कामचोर तो था ही, खेती बहुत कम आने लगी तो घर में तंगी होने लगी। पति पत्नी उसका दोष बुड्ढे पर मुड़ते, पर पोता अपने दादा पर जान छिड़कता था। हर समय उसी की खाट के आसपास मंडराता रहता, खेलता। इससे बेटा बहू और चीद जाते। एक दिन तामस से बीवी ने कहा, यह बुड्ढा तो हमारे घर का शनिचर बन गया है। घर का राशन खराब कर रहा है, ऊपर से रात भर खास खास कर हमें सोने नहीं देता। तुम्हें सोने को नहीं मिलेगा तो खेतों पर काम कैसे करोगे? और हमारे बेटे को अपने से चिपकाए रहता है, उसे दमा या छह रोग लगा देगा। कुछ करके बुढ़े की छुट्टी करो, वरना मैं यहां नहीं रहूंगी। तामस बोला, भगवान मैं खुद बुढ़े से परेशान हूं, कल ही इसको ठिकाने लगा दूंगा, तू चिंता ना कर। दूसरे दिन तामस ने बैलगाड़ी उठाई। उसमें खुदाई के औजार, कुदाली, फावड़ा व बेलचा रखा। फिर अपने बूढ़े बाप को लाकर गाड़ी पर लादा। बेटे ने पूछा, बापू, बाबा को कहां ले जा रहे हो? तामस ने उत्तर दिया, शहर, वहां बहुत बड़ा वैद्य रहता है, बाबा का इलाज कराना पड़ेगा। बेटा भी साथ चलने की जिद करने लगा। उसे तामस और उसकी पत्नी ने समझाया, पर वह नहीं माना और रोने लगा। कहीं पड़ोसी बूढ़े को बैलगाड़ी में ले जाते ना देख ले, इस डर से उसे साथ ले जाना पड़ा। जब बैलगाड़ी एक जंगल के पास पहुंची तो तामस ने बैलों को रोक दिया। वह कुदाली, फावड़ा, बेलचा उठाकर चुपचाप पेड़ों के पीछे चला गया। काफी देर हो गई तो बेटा बैलगाड़ी से उतरकर अपने बाबू को देखने उसी ओर गया। तामस एक बहुत बड़ा गड्ढा खोद चुका था। वह उस समय वहां फावड़े से मिट्टी बाहर फेंक रहा था। बेटे ने पूछा, बापू क्या कर रहे हो? तामस को बताना ही पड़ा, यह गुड्डा बाबा के लिए है। बाबा को दर्द बहुत होता है ना, इस गड्ढे में वह आराम से सोते रहेंगे। बेटा सब समझ गया था। तामस सारी मिट्टी बाहर फेंक चुका तो स्वयं बाहर आ गया। बाहर उसने देखा कि उसका बेटा कुदाली लेकर एक दूसरा गुड्डा खोदने में लगा है। तामस ने पूछा, बेटा, ये गुड्डा क्यों खोद रहे हो? बेटे ने उत्तर दिया, बापू, यह गुड्डा मैं तुम्हारे लिए खोज रहा हूं। तुम एक दिन बाबा की तरह बूढ़े हो जाओगे, बीमार होकर मेरे लिए बोझ बन जाओगे, तो मैं तुम्हें लाकर इस गड्ढे में डाल दूंगा, जैसे तुम बाबा को इस गड्ढे में डालने वाले हो। तुम्हें बैलगाड़ी में बैठाकर गुड्डा खोदने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। मैं भी इस परंपरा को निभाऊंगा। बेटी की बात सुन तामस की आंखें खुल गईं। वह अपने बूढ़े बाप को वापस घर ले गया। उसने बाप का इलाज करवाया और उनकी सेवा करने लगा। तो दोस्तों,
आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।